मसनाली मोहम्मद। तो हम जो है ना माइक्रोबायोलॉजी की जो है ना लेक्चर्स पढ़ रहे थे, तो उनमें जो है ना हम पोल्ट्री की बीमारियां पढ़ रहे हैं। तो हमने जो बीमारी स्टार्ट की हुई थी वो है गम्बोरो बीमारी, उसका एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था। तो अब जो है ना दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, जानवरों में जो जनरल अलामात आती हैं बीमारी की वो हमने पढ़ ली थी। अब हम जो जानवर में अलामात पढ़ेंगे वो है बाद अज़मर, जिसमें हम पोस्टमार्टम साइंस कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि ये जो वायरस है ये जानवर के जो परिंदा होता है मुर्गी, उसके एक ग्लैंड जिसको बर्सा फेब्रिशियस कहते हैं उस पर अटैक करता है। ठीक है, अब ये उस पर अटैक करता है तो उसमें ही जो है ना हम जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें हम चेंजेस देखेंगे। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बर्सा फेब्रिशियस होता है वो सूज जाता है। ये जो पिक्चर नंबर ए आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको जो बर्सा फेब्रिशियस है उसका साइज़ बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है ना, जो नॉर्मल होता है जो इससे ऊपर वाली पिक्चर है उसमें आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो है ए में, इसमें आपको बर्सा फेब्रिशियस बहुत बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि पहले ये बड़ा होता है इसका साइज़, फिर जब ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है तो बाद में ये छोटा हो जाता है। जैसे आप जो है ना इस सी पिक्चर में देख लें, ये नॉर्मल से छोटा है। ऊपर वाली पिक्चर देखें नॉर्मल वाली, और जो सी में है इसमें ये जो है ना नॉर्मल से छोटा हो गया है। ठीक है, तो पहले इसका साइज़ बड़ा होता है, ये सूज जाता है, बाद में ये सुकड़ जाता है। ठीक हो गया, एक तो ये अलामत आएगी। उसके बाद क्या होगा, बरसा में खून या झीली नुमा मवाद आएगा। ये जो है आपको बी में जो नज़र आ रहा है कि ये रेड रेड हुआ पड़ा है, इवन कि ये ब्लैक हो गया है। ठीक है, उसकी वजह ये क्या है कि इसमें जो है ना खून के धब्बे वगैरह और ये लग जाते हैं। ओके हो गया, इसकी नेक्रोसिस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, पट्ठों में भी खून के धब्बे आ जाते हैं। जैसे जो है ना ये ऊपर वाली पिक्चर्स है दाएं तरफ वाली, इसमें जो पट्ठे हैं जानवर के, मुर्गी के, इसमें देखें आपको रेड रेड निशानात नज़र आ रहे हैं। ये सारे जो है ना इसके हेमरेजेस हुई पड़ी हैं, ये सारे खून के धब्बे इसको लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके गुर्दे भी सूज जाते हैं। ये जो पिक्चर नंबर डी आपको नज़र आ रही है, ये जो है ना इसके गुर्दे वगैरह हैं, ये भी जो है ना सूजे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना जानवर को डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, वो साइन भी आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, इसकी तशखीस क्या है, तशखीस के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अलामात देखेंगे, फिर जो है ना उसके बाद हम पोस्टमार्टम साइंस देखेंगे, उसकी बेस पे हम इसकी तशखीस करेंगे। उसके बाद जो है ना लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएंगे। तो ये जो है ना इसकी तशखीस के तरीके हैं। और इसकी अगर इलाज और मैनेजमेंट की बात की जाए, चूँकि ये एक वायरस बीमारी है, वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई जो है ना मखसूस इलाज मौजूद नहीं होता। इसलिए जो है ना हम इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम मुआवन इलाज कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, ताकि उसको जो डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी है, वो पूरी हो जाए। हमने इसकी अलामत ये भी पढ़ी थी कि जानवर जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पीता है, उसमें जो है ना पानी की कमी हो जाती है उसको। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देंगे, नॉर्मल सलाइन वगैरह या ORS जो है ना पानी में मिला के वो देंगे हम। ठीक है, विटामिन देंगे, विटामिन जिसमें जो है ना विटामिन C और विटामिन E जो है ना ये हम शामिल करेंगे। इसके अलावा जो है ना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है ना कोई जो है ना एंटीबायोटिक देंगे इसको, और इसको साफ़ पानी और अच्छी जो है ना ज़ूद हज़म खुराक मुहैया करेंगे। तो ये इसके साथ ही जो है ना ये हमारी बीमारी एंड होती है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो इस पूरी बीमारी के बारे में, गम्बोरो डिजीज़ के बारे में या इन्फेक्शस वेसल डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।